औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। कब, क्यों और किस हद तक जायज़ है? क्या हर जंग सही होती है या हर जंग गलत? या कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जो ना लड़ी जाएं तो गुनाह बन जाता है? ये सवाल बहुत पुराने हैं मगर आज भी उतने ही ज़िंदा हैं। इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता मगर ये भी सिखाता है कि जुल्म हद से बढ़ जाए, जान, इज़्ज़त, ईमान अगर ख़तरे में पड़ जाए, जब तमाम पुरअमन रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर खामोशी जुर्म बन जाती है और जंग जायज़ हो जाया करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जंग का जायज़ हो जाना भी जंग का आसान हो जाना नहीं होता। या यूँ कहिए कि फ़ायदे ही फ़ायदे जंग में नहीं हुआ करते। जुल्म रुक जाता है, कमज़ोर को सहारा मिल जाता है, जालिम को हद का एहसास दिला दिया जाता है, ईमान, जान और इज़्ज़त महफूज हो जाया करती है। और वो दीन जिसे मिटाने की कोशिशें की जा रही थीं, वो इबादत जिससे रोका जा रहा था, वो इंसान जिसे नाहक कुचला जा रहा था, जायज़ जंग उन सब की ढाल बन जाया करती है। बाज़ औक़ात अमन सिर्फ़ जंग के बाद ही आ सकता है। जब एक दरिंदा रोक दिया जाए तब ही बस्तियों में सुकून लौट आता है। मगर यहाँ एक बहुत ही नाजुक बात है, जंग जायज़ हो जाने के बावजूद नुकसान का दरवाज़ा बंद नहीं होता। इंसानी जानों का ज़िया, चाहे हक जंग हो या ना हक, दर्द फिर भी दर्द ही रहता है। माँ ही रहती है। बेटा चाहे हक पर भी मरा हो फिर भी वो बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ एक और ख़तरा भी लाहक होता है कि जंग के दौरान ही नीयत का बिगड़ जाना। अगर हक की जंग अना की जंग बन जाए, अगर दिफा की जगह बदला आ जाए तो वही जंग गुनाह भी बन सकती है। और सबसे खामोश नुकसान दिलों के सख्त हो जाने का। मुसलसल लड़ाई इंसान से रहम छीन लेती है। इसलिए इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है कि जंग हो तो सिर्फ हद में, इंसाफ के साथ, और जंग के बाद अमन को गले लगाना फ़र्ज समझ लिया जाए। असल कामयाबी ये नहीं कि मैदान में कौन जीता, असल कामयाबी ये है कि जंग के बाद भी इंसान ही रहे। और ये दुआ करना मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी सादत हो जाएगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। खुदा करे कि 40 लोग ज़रूर इस दुआ पर आमीन कह दें तो समझ लीजिए कि कारून के ख़जाने हमारे हाथ में हैं। क्योंकि 40 आमीन के बाद इस दुआ ने करने वालों के हक़ में ज़रूर कबूल हो जाना होता है इंशाअल्लाह। ये कवी हदीस है। या अल्लाह, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की हिम्मत दे दो और गुस्से में हद पार करने से बचा लो। हमें हक़ की पहचान अता फरमा दो और नफ्स की चालों से महफूज कर दो। हमें वो लोग बना दो जो जंग के बाद भी अमन के सफ़ीर बन जाते हैं। इस पैगाम को आगे पहुंचाइएगा। चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दिल की बात दिल तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।